अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। महदिदमस्माकं भागधेयम् एकत्र अत्र कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालयस्य स्नातकोत्तर व्याकरण विभागस्य आचार्याः प्रोफेसर दयानाथ झा महाभागाः अस्मान् उद्बोधयितुं समागताः सन्ति। तेषाम् अत्रस्मिन् कार्यक्रमे अहं स्वागतं व्याहरामि। आचार्याणाम् अद्यतनः विषयः वर्तते कृदन्ताः इति। अतः तं विषयम् आदाय अस्मान् उद्बोधयन्तु आचार्याः दयानाथ झा महाभागाः। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतिजज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमा माद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारापहं हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। ध्वनि आयाति आयाति। अत्र अस्मिन् पाठ्यकार्यक्रमे भवतां संयोजकानां संयोजिकानां गवेषकानां गवेषिकाणां च स्वागतं व्याहरामः। अद्य विषयः विद्यते कृदन्तः। भवतां गवेषकाणां गवेषिकाणां च सौविध्याय हिंदी भाषायां वच्मि। देखा जाए कृदंत विचार जो है तो यहाँ पर जो प्रत्यय होते हैं धातु से होते हैं, तो इसलिए धातोः इसका अधिकार आया है। धातोः यह सूत्र जो है 3-1-91 धातु का अधिकार यानी तृतीयाध्याय की समाप्ति पर्यंत इसका अधिकार है। अब यह बात है जो धातु है क्या, तो उसके लिए पाणिनि बाबा ने लिखा है जो भूवादयो धातवः क्रियावाचिनो भूवादयो धातु संज्ञास्यु, माने क्रियावाची क्रिया को बोध कराने वाले जो भू आदि हैं वे धातु संज्ञक होते हैं, उनको धातु संज्ञा होती है। क्रियावाची इसमें विशेषण इसलिए दिया गया जो भू का अर्थ पृथ्वी भी है, वा का अर्थ विकल्प भी है, सो अर्थ बोध नहीं हो इसलिए इसमें क्रियावाची विशेषण दिया गया। जो क्रिया का बोध कराने वाला जो धातु है भू आदि उनको धातु संज्ञा होती है। अब यह हुआ जो धातु से दो प्रत्यय होते हैं, एक तिङन्त प्रत्यय, दूसरा कृत प्रत्यय। अब तिङन्त प्रत्यय जो है से धातु से विहित जो लकार हैं लौट लीट आदि
उन लकार के स्थान में लस्य, इसके अधिकार में तिंग प्रत्यय होते हैं, तिप्तजी आदि। परंतु कृत प्रत्यय जो है सो साक्षात धातु से विहित होता है। अब कृत क्या है तो कहा गया है जो कृदतिंग सूत्र है, कृदतिंग सूत्र जो है उस सूत्र की संख्या है 3193। अस्मिन् धातु अधिकारे तिंग भिन्न प्रत्यय कृत संज्ञा स्यात्। उसका अर्थ है जो इस धातु के अधिकार में ऊपर में जो हमने कहा था जो धातु इसका अधिकार, तो उसी का निर्देश कर रहे हैं जो उस धातु के अधिकार में तिंग से जो भिन्न प्रत्यय हैं वे कृत संज्ञक होते हैं, उन्हीं को कृत संज्ञा होती है। उन प्रत्ययों से अंत होने वाले जो शब्द हैं वो कृदंत कहलाते हैं। अब दोनों में पृथकता है। क्या पृथकता है तो माने तिङंत में अकृदंत में, तो तिङंत तिंग प्रत्यय के संयोग से जिस शब्द का निर्माण होता है वे शब्द क्रियावाचक होते हैं, किंतु कृत प्रत्यय के संयोग से निर्मित जो शब्द हैं वे संज्ञा, विशेषण, अव्यय आदि होते हैं। इस प्रकार यही दोनों में पृथकता है। सामान्य नियम के अनुसार कर्ता में कृत प्रत्यय होते हैं, किंतु विशेष नियम के अनुसार कहीं कहीं कर्म और भाव में भी कृत प्रत्यय होते हैं। अब यह है तो भाव और इसमें जो कृत प्रत्यय होते हैं तो क्या वे क्रिया नहीं कहलाते हैं? तो कहा गया कि देखिए क्रिया के रूप में भी कहीं कहीं पर व्यवहार कृदंत का भी आता है, जैसे अक्त, अक्तवतु प्रत्यय आदि जो हैं उनसे निर्मित जो शब्द है गतवान, गतः आदि, वहाँ हम स्वगतः, अहं गतवान, मया गतम आदि का प्रयोग जो करते हैं तो वहाँ जो है तो वहाँ क्रिया का बोध होता है, किंतु वास्तविक रूप से वह क्रिया है नहीं, वह जो है सो विशेषण है। वहाँ पर क्रिया जो है सो प्रच्छन्न है। वहाँ पर यदि हम अस्ति आदि का प्रयोग करते हैं तब उसकी पूर्णता होती है, किंतु कृदंत तिङंत में ऐसी बात नहीं है। तिङंत में भवति, पठति आदि जो है सो पूर्ण क्रिया है, वहाँ पर दूसरी क्रिया की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन कृदंत की जो क्रिया है यहाँ पर दूसरी क्रिया की आवश्यकता होती है। दिखाई नहीं पड़े यह अलग बात है, लेकिन वह प्रच्छन्न क्रिया होती है, वो गुप्त रहती है, जिसका हम अध्याहार करके उसको पूर्णता हम दे सकते हैं। अब बात है जो वास्तव में क्रिया है कै प्रकार की, तो कहते हैं जो क्रिया दो प्रकार की होती है, एक साध्यावस्थापन्ना क्रिया और दूसरी सिद्धावस्थापन्ना क्रिया। अब साध्यावस्थापन्ना क्रिया क्या है तो कहा गया है जो क्रियांतराकांक्षा नुत्थापकता अवच्छेदकम सत् कारकांतरान्वय योग्यता वच्छेदक रूपवत्वम साध्यत्वम। यानी इसका निचोड़ यह हुआ जो क्रियांतर की आकांक्षा को उत्पत्ति नहीं करे वह तिङंत की क्रिया है। जैसे पठति, खादति, हसति आदि जो है वहाँ पर क्रियांतर की आकांक्षा नहीं
नहीं उठती है, रामः ग्रामम गच्छति, उसके बाद वह क्रिया पूर्ण हो जाती है, वहाँ पर अन्य क्रिया नहीं उठती है। किंतु सिद्धावस्थापन्ना जो क्रिया है उसका जो लक्षण है क्रियांतराकांक्षोत्थापकता वच्छेदक वैजात्यवत्वे सति कारकत्वेन क्रियान्वयित्वे सति कारकांतरान्वया योग्यत्वम सिद्धत्वम। इसका मूल है तो इसमें बहुत कुछ, लेकिन मूल यही है जो क्रियांतर की आकांक्षा को जो उठावे वह जो है सो सिद्धावस्थापन्ना क्रिया है। जैसे पाकः रागः आदि जो है सो ये सिद्धावस्थापन्ना क्रिया है। यही सिद्धावस्थापन्ना जो है यही कृदंत की क्रिया है। अब सिद्धावस्थापन्ना क्रिया में क्या होती है तो क्रियांतर की अपेक्षा रहती है। वह क्रिया जो है सो किस क्रिया की अपेक्षा होती है तो विजातीय क्रिया। विजातीय क्रिया क्या है तो तिङन्त की क्रिया, वह तिङन्त की क्रिया की अपेक्षा रखता है। कृदंत के जो शब्द हैं वो तिङन्त क्रिया की अपेक्षा रखते हैं। अब जो कृदंत हैं, अब तो वो कृदंत की जो क्रियाएं होती हैं वो हमने पहले कहा था वो विशेषण होती हैं। कृदंत की जो क्रियाएं हैं वे विशेषण होती हैं। इसलिए कहा गया है जो कृद विहितो भावो द्रव्यवत संप्रकाशते। नियम है कृत से, कृत प्रत्यय से अभिहित, कृत प्रत्यय से कहा गया जो भाव है वह द्रव्य के समान प्रकाशित होता है। कृत प्रत्यय के द्वारा विहित जो क्रिया है वह द्रव्य के समान प्रकाशित होता है। अब कहते हैं जी द्रव्य क्या है तो द्रव्यत्वंच लिंग संख्यादि अन्वयत्वम। द्रव्यत्व वह है जिसमें लिंग संख्या आदि का अन्वय हो। तो लिंग संख्या आदि का अन्वय जो है कृदंत की जो क्रियाएं हैं वे द्रव्यवत हैं और उनमें लिंग संख्या आदि अन्वित होते हैं। यहाँ ध्यान देना है जो तिङन्त की क्रिया में लिंग नहीं आते हैं, लेकिन कृदंत की क्रिया में लिंग संख्यादि अन्वय होते हैं। इसलिए इनका सातों विभक्तियों में रूप चलता है, चाहे पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो या नपुंसक लिंग हो, तो वो उनका सातों विभक्तियों में रूप चलता है। उसी के अनुसार वचन भी होते हैं। तो यहाँ पर लिंग की प्रधानता होती है। तो यदि कर्ता पुल्लिंग में है तो माने क्रिया भी पुल्लिंग में होगी। यदि कर्ता स्त्रीलिंग में है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग में होगी। यदि कर्ता नपुंसक में है तो क्रिया भी नपुंसक में होती है। यह यहाँ पर यह विशेषता है। जहाँ तक तो कतवतु आदि जो क्रियाएं हैं वो तो देखने में लगते हैं जो पूर्ण रूप से वह क्रिया है, लेकिन वहाँ पर भी अस्ति इत्यादि का प्रयोग किया जाता है, तब उसकी पूर्णता होती है। हम आप लोगों की सुविधा के लिए इस कृदंत के लिए एक चक्र बना लिए हैं। उस चक्र को थोड़ा सुनिए। आवश्यकता यदि आप लोगों को होगी तो हम इस पर डाल भी देंगे। वैसे हमारी एक किताब है संस्कृत व्याकरण चंद्रिका, उसमें वह भेदोपभेद चक्र और कृदंत पर विस्तृत विचार है। तो थोड़ा वह चक्र देखिए। सबसे जड़ में है धातवः। उसके दो भेद होते हैं, तिङन्ता कृदंता। अब कृदंत के तीन भेद हैं, कृत्या कृदंतम उणादि। अब कृत्य जो है
वो कृत्य के 7 भेद हैं। तब्यत, तव्य, अनियर, केलिमर, यत, ण्यत, क्यप। अब कृदंत, कृदंत को 2 भाग में बांटा गया है, पूर्व कृदंत और उत्तर कृदंत। तो पूर्व कृदंत के अंतर्गत 6 भेद हैं। कौन कौन? तो कर्तृवाचक कृत प्रत्यय, भूतकालिक कृत प्रत्यय, वर्तमान कालिक कृत प्रत्यय, भविष्यत कालिक कृत प्रत्यय, शील धर्म साधुकारिता वाचक कृत प्रत्यय और करणार्थक कृत प्रत्यय। अब उत्तर कृदंत के अंतर्गत 5 भेद हैं। निमित्तार्थक कृत प्रत्यय, भावार्थक कृत प्रत्यय, खलर्थक कृत प्रत्यय, पूर्वकालिक कृत प्रत्यय और आभीक्षणीयार्थक कृत प्रत्यय। इस तरह 11 कृदंत प्रत्यय होते हैं। अब उणादि, उणादि भी एक भेद है जो शुरू में हमने कहा था। उणादि जो है वो एक प्रकार से एक अलग शास्त्र है। उसमें माने 10 पादी भी मानने वाले आचार्य हैं, या पंचपादी को भी मानने वाले आचार्य हैं। उसकी विस्तृत व्याख्या सिद्धांत कौमुदी में है। उसको यहाँ करने लगेंगे तो संभव नहीं है। तो हमको अभी मूलतः कृदंत लेकर के चलना है। तो कृदंत में भी पहले जो कृत प्रत्यय है, थोड़ा उस पर हम विचार कर लेते हैं। तो कृत प्रत्यय जो है सो कृत्या, इस सूत्र के अधिकार में वह कृत प्रत्यय होते हैं। और वे जो प्रत्यय होते हैं कृत्य, जिसको कृत्य कहते हैं, तो तयोरेव कृत्यक्त खलर्था सूत्र है 3, 4, 70। माने वे प्रत्यय भाव कर्म में ही होती हैं। तो इस सूत्र के अनुसार भाव कर्म में विधान होने वाले कृत्य प्रत्यय होते हैं। उनमें तव्यत, तव्यानियर, इस सूत्र के द्वारा तव्यत, तव्य और अनियर प्रत्यय होते हैं। तव्यत में तव्य रहता है, तव्य तो है ही, और अनियर में अनी रहता है। उससे क्या बनता है? तो पक्तव्यम, गंतव्यम, हसितव्यम, पठितव्यम, हसनीयम इत्यादि बनते हैं। वो भाव में और कर्मवाच्य में। हम वाच्य पर अभी अधिक ध्यान नहीं देंगे, चूंकि आगे का छूट जाएगा, इसलिए हम संक्षेप में निकाल रहे हैं। तो ये 3 प्रत्यय होते हैं। यहाँ पर आप लोगों को यह संदेह हो सकता है, जो तबियत में भी तो तब ही बचता है, और फिर तब फिर अलग से है, यह 2 देने की क्या जरूरत हुई आचार्य को। तो यहाँ पर मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जो पाणिनि व्याकरण जो है सो लौकिक और वैदिक दोनों शब्द को सिद्ध करता है। तो वेद में स्वर का महत्व है। तो तबियत प्रत्यय से अंत होने वाले जो शब्द हैं वे स्वरित संज्ञक होते हैं। स्वर की पृथकता को दिखाने के लिए उसमें तो लगाया गया है। तबियत में तो तबियत प्रत्यय से अंत होने वाले जो शब्द हैं वे स्वरित संज्ञक होते हैं। यह तब्य में यह बात नहीं है। तो इस पृथकता को दिखाने के लिए तबियत का प्रयोग किया जाता है। लेकिन शब्द जो बनते हैं सो तबियत और तब्य का एक ही जैसा। तो तबियत, तब्य, अनियर। अब चौथा है केलिमर। केलिमर संख्यानम है, तो केलिमर प्रत्यय होता है। तो केलिमर में एलिम बचता है, तो उससे पचेलिम होता है। तो पचेलिमा माखा है, तो माने पकाने योग्य उड़द जिसको कहते हैं, यह भी कर्मवाच्य में होता है, पचेलिमा माखा। अब हम आगे बढ़ते हैं। पांचवा है यत प्रत्यय। यत प्रत्यय अचोयत से अजंत धातु से यत प्रत्यय होता है।
तो अजंत धातु जो अच प्रत्याहार से अंत होने वाले जो शब्द हैं, अच प्रत्याहार से अंत होने वाले जो धातु हैं उनको अजंत धातु कहा जाता है। ऐसे धातुओं से यत प्रत्यय होता है। तो होता तो जैसे उसका उदाहरण है चेयम, जेयम, गेयम, पेयम आदि, ये जो उदाहरण है सो जिसका अर्थ होता है जीतने योग्य, जेयम पेयम माने पीने योग्य, देयम देने योग्य, नेयम ले जाने योग्य, गेयम गाने योग्य इत्यादि अर्थ होते हैं। तो वहाँ पर यत प्रत्यय होता है, वह भी भाव कर्म में होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर में है क्या प्रत्यय। ए उसके लिए प्रधान सूत्र है ए तिस्तु सासुरी द्री जुखा क्यप। इन सूत्र से क्या होता है, जो इण धातु, स्तु धातु, सास धातु, व्री धातु, द्री धातु, जुख धातु, इन धातुओं से क्या प्रत्यय होता है। तो इनसे क्या होता है, तो क्या प्रत्यय। अब इसमें क्या होता है, तो यत प्रत्यय का इसमें कुछ अपवाद भी है। जैसे इण धातु, स्तु धातु, ये सब जो है व्री धातु, द्री धातु, लेकिन यह जो है क्या अपवादक है। तो क्या प्रत्यय से बनाने योग्य शब्द कौन होते हैं, तो एतुम योग्य इत्या माने जाने योग्य, स्तुत्य स्तोतुम योग्य स्तुत्य, शासितुम योग्य शिष्य, बरीतुम योग्य वृत्य, आदर्तुम योग्य आदृत्य, जोशितुम योग्य जुष्य इत्यादि रूप बनते हैं। ये भी भाव कर्म में बनते हैं। अब इनमें भी कुछ अपवादक हैं, तो उनके लिए है जो ऋण्यत प्रत्यय, री हलो ऋण्यत, री हलो ऋण्यत, ऋवर्णान्तात् हलन्ताच्च धातुर्ण्यत् स्यात्, ऋवर्णान्तात् हलन्ताच्च धातुर्ण्यत् स्यात्। ऋवर्णान्त शब्द, ऋवर्णान्त जो धातु हैं और हलंत जो धातु हैं, उन धातुओं से क्या होता है, तो ण्यत प्रत्यय होता है। तो उससे क्या रूप बनता है, जैसे क्री धातु और ऋवर्णान्त धातु हुआ। तो कर्तुम योग्यम कार्यम, हर्तुम योग्यम हार्यम, धर्तुम योग्यम धार्यम, ये सब ऋवर्णान्त धातु है। हलंत धातु है पठितुम योग्यम पाठ्यम, पक्तुम योग्यम पाक्यम, पाक्यम होता है, पाच्यम नहीं पाक्यम। जहाँ केवल अलग पच धातु है वहाँ पर पाक्यम होता है। हाँ, कहीं पर आप पाच्यम देखेंगे तो वहाँ पर उपपद में है अवश्य, अवश्य पाच्यम, वहाँ पर अवश्य उपपद में है इसलिए वहाँ पर पाच्यम है। लेकिन जहाँ अलग से रहेगा पच धातु से वहाँ पर पाक्यम होता है। वाक्यम, वक्तुम योग्यम वाक्यम। अब वाक्य जो है वह क्या कहा गया है, एक तिंग वाक्यम और शुभ तिंगंत चयो वाक्यम, जहाँ पर माने सुबंत और तिंगंत का समूह हो उसको हम वाक्य कहते हैं। तो वो वाक्य जो है तो शब्द को बोध कराने वाला है। वाक्य, वाक्य से शब्द का बोध होता है, तो उस दृष्टि से वहाँ पर वाक्यम होगा। जहाँ पर हम वस्तु का प्रतिपादन करेंगे वहाँ पर वाच्यम होता है। वाच्यम माने वस्तु इत्यादि। इस प्रकार 7 कृत्य प्रत्यय हुए। अब हम कृदंत के जो 2 भेद हैं, पूर्व कृदंत और उत्तर कृदंत। तो पूर्व कृदंत में कौन कौन आते हैं, तो इस पहले भी कहा है फिर भी कहते हैं। कर्तृवाचक कृत प्रत्यय, भूतकालिका कृत प्रत्यय, वर्तमान कालिका कृत प्रत्यय, भविष्यत कालिका कृत प्रत्यय, शील धर्मादय कृत प्रत्यय, करणार्थकश्च कृत प्रत्यय, ये पूर्व कृदंत में आते हैं। अब इन प्रत्ययों से अंत होने वाले जो शब्द हैं
वे कृदंत कहलाते हैं। कहा गया है न केवला प्रकृति प्रयोज्या न प्रत्यय, न केवल आप प्रकृति का प्रयोग कर सकते हैं न प्रत्यय का। इसलिए प्रयोग जब करेंगे तो प्रकृति प्रत्यय से युक्त शब्द का ही प्रयोग करना ठीक है। अब इससे पहले और भी एक बात कह देते हैं, कृत प्रत्यय से अंत होने वाले या कृत्य प्रत्यय से अंत होने वाले जितने शब्द हैं उनको कृताधिक समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा होती है, और उसके बाद माने उनमें कर्ता के अनुसार कर्म के अनुसार लिंग आते हैं, और कर्ता कर्म और भाव के अनुसार लिंग आते हैं, और उसके बाद सु आदि प्रत्यय का विधान किया जाता है। तब वह द्रव्यवत और उनका शब्द निर्मित होता है, और तब वह विभक्ति लिंग वचन में प्रयोग किए जाते हैं। अब यह हुआ जो प्रथम नंबर में है कर्तृवाचक। कर्तृवाचक प्रत्यय कितने हैं? तो कहते हैं कर्तृवाचक प्रत्यय बहुत हैं, लेकिन प्रमुख रूप से 16 प्रत्यय माने जाते हैं। कहते हैं जो कौन कौन प्रत्यय हुए, तो 16 प्रत्यय में तो रुमुल और त्रिच, लियु, ऋणी, अच, कह, अण, टह, खस, खच, कै, क्वीन, क्षः, क्विप, डह, क्वनिप, ये 16 प्रत्यय हैं। उनमें अब है रुबुल का उदाहरण है पाँच कह, पचती इति पाँच कह। कर्ता में पच धात से रुबुल प्रत्यय करके पाँच कह रूप बनता है। त्रिच का उदाहरण है कर्ता, क्री धात से त्रिच प्रत्यय करके कर्ता बनता है। अब है आगे ल्यूणिनी अच के लिए एक ही सूत्र है, नंदिग्रही पचादिभ्यो ल्यूणिनी अच। नंदादि से माने ल्यू प्रत्यय होता है, ग्रह्यादि से ऋणी प्रत्यय होता है, अपचादि से अच प्रत्यय होता है। तो ल्यू प्रत्यय से अंत होने वाले जो शब्द हैं तो नंदनः, बंदनः आदि हैं, और ऋणी प्रत्यय से अंत होने वाले शब्द हैं ग्राही, गृहणातीति ग्राही। अच प्रत्यय से अंत होने वाले हैं पचः, पचतीति पचः है। अब हम आगे बढ़ते हैं क प्रत्यय। क प्रत्यय से अंत होने वाले हैं तो शब्द हुआ क्षिपः, क्षिपतीति क्षिपः। यहाँ क्षिप धातु से क प्रत्यय करके क्षिपः बना है। अब अण प्रत्यय से अंत होने वाला शब्द है कुंभकारः, कुंभम करोतीति कुंभकारः। यहाँ पर भी क्री धातु से अण प्रत्यय हुआ है, कुंभ उपपद में रहने से तो कुंभकारः बनता है। अब हम आगे बढ़ते हैं टह। टह प्रत्यय से अंत होने वाला शब्द है कुरुचरः, कुरुसु देश विशेषेषु चरति इति कुरुचरः, टह प्रत्यय के द्वारा। अब है खस प्रत्यय। खस प्रत्यय से अंत होने वाला शब्द है जन्मे जय, जन्मे जयतीति जन्मे जय। यहाँ पर खस प्रत्यय हुआ है। अब है खच प्रत्यय, तो प्रिय वसे बदह खच, उससे खच प्रत्यय हुआ है तो प्रियम बदह, वशम बदह, यह रूप बनता है। अब कै प्रत्यय, कै प्रत्यय से रूप है तादृशः। क्वीन प्रत्यय से रूप है ताद्रिक। अब क्ष प्रत्यय का रूप है तादृक्षा। क्विप प्रत्यय का रूप है गोधुक। अब डह प्रत्यय का रूप है सरोजम। सरसि जाता इति जातम, सरसि जातम इति सरोजम। पार दृश्वा क्वनि प्रत्यय। अब है हम आगे बढ़ते हैं। अब भूतकालिक 2 प्रत्यय होते हैं, वो है तोक तबतु निष्ठा, जिसे निष्ठा संज्ञा होती है। वे
वो एक तब तू प्रत्यय है, उन दोनों को निष्ठा संज्ञा होती है। तो भूतकाल में ये दो प्रत्यय होते हैं, अक्त और तब तू प्रत्यय। ये दोनों प्रत्यय सामान्यतः कर्म और ये दोनों, इनमें तो प्रत्यय जो है सो कर्म और भाव में सामान्यतः प्रयोग किए जाते हैं। तब तू प्रत्यय जो है सो कर्तृवाच्य में प्रयोग किया जाता है, किंतु अपवाद के रूप में कहीं कहीं पर तो प्रत्यय कर्तृवाच्य में भी प्रयोग होता है, जिसका सबसे प्रमुख सूत्र है, सूत्र तो बहुत है, उतना दिखाना संभव नहीं है, प्रमुख सूत्र है गत्यर्था कर्मक स्लिख सिंह स्थास बस जन रूह जीर्ण जतिभ्यश्च। इनमें जो धातु है गत्यर्थक धातु है और अकर्मक धातु के अंतर्गत स्लिख सिंह स्था आस बस जन रू जिरी धातु, इन धातुओं से कर्तृवाच्य में भी तो प्रत्यय होता है और इसके रूप स्वगतः बनता है। तो कर्तृवाच्य में अहम ग्रामम गतवान तब तू के द्वारा हुआ, कर्मवाच्य में हुआ मया ग्रामः गतः, भाववाच्य में हुआ मया हसितम मया सहितम इत्यादि प्रयोग होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा है वर्तमान कालिक कृत प्रत्यय। वर्तमान कालिक कृत प्रत्यय चार होते हैं, क्षत्रि सानच सानन चानस इत्यादि। उसमें अधिक प्रयोग में है क्षत्रि और सानच। क्षत्रि सानच जो होता है वह उसके लिए प्रधान सूत्र है लटः क्षत्रि सानचा व प्रथमा समानाधिकरणे 3-2-124। इस सूत्र से कहा गया है वर्तमान में अप्रथमांत द्वितीय, इसका मतलब अप्रथमांत का मतलब हुआ द्वितीयांत आदि के साथ समानाधिकरण होने पर लट के स्थान में, लट लकार के स्थान में क्षत्रि और सानच प्रत्यय होते हैं। तो लट लकार के स्थान में होगा तो वर्तमान में लट होता है, तो इसलिए ये जो प्रत्यय होंगे ये प्रत्यय वर्तमान कालिक प्रत्यय कहलाते हैं, क्षत्रि और सानच प्रत्यय, जिससे पठन गच्छन खादन हसन आदि रूप बनते हैं क्षत्रि प्रत्यय में। अब यहाँ पर भी एक ध्यातव्य है, जो परस्मै पदी धातु से क्षत्रि प्रत्यय होते हैं और आत्मनेपदी धातु से सानच प्रत्यय होते हैं। तो यह जैसे लभमानः ये परस्मै आत्मनेपदी धातु है, उससे सानच प्रत्यय हुआ। तो यहाँ पर भी रूप चलते हैं, पठन पठंतो पठंता पठंतम पठंतो पठता पठता पठद्भ्याम पठद्भि पठते पठद्भ्याम पठद्भ्या पठता पठद्भ्याम पठद्भ्या पठता पठतो पठताम पठति पठतो पठत्सु। और लभमाना का राम शब्द के जैसा रूप चलता है। तो ये प्रत्यय जो हैं सो माने वर्तमान काल में होती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा संक्षेप में हम मात्र निदर्शन करवा रहे हैं। अब भविष्यत्कालिक प्रत्यय भी दो होते हैं। भविष्यत्कालिक प्रत्यय जो होते हैं उसके लिए सूत्र है लिटः सदवा। अब लिटः देखिए, क्षत्रि सानच प्रत्यय को भी सत्संज्ञा होती है तो सत से, और यहाँ पर भी क्षत्रि सानच प्रत्यय होता है। कहाँ? लिटः सदवा में। अंतर क्या है? वहाँ लट लकार के स्थान में होता है वर्तमान काल में, यहाँ होता है लिट लकार के स्थान में भविष्यत काल में। तो यहाँ कहा गया है लिटः सदवा, माने लिट लकार में सत प्रत्यय माने क्षत्रि और सानच प्रत्यय विकल्प से होते हैं। तो जैसे रूप बनता है पठिष्यन
गमिष्यन, खादिष्यन, हसिष्यन, ये रूप बनते हैं माने इसमें। क्री धातु चूंकि उभय पदी है, वहाँ पर क्री धातु से यदि हम करिष्यन भी होता है, करिष्यमाण भी होता है, तो करिष्यमाण, करिष्यमाणो, करिष्यमाणा, वहाँ पर सानज प्रत्यय करने पर राम शब्द के जैसा रूप चलता है। तो भूतकाल में ये दो प्रत्यय होते हैं, सत्री और सानज। अब हम आगे बढ़ते हैं। पांचवा है शील धर्म साधुकारिता वाचका प्रत्यय। शील धर्म साधुकारिता वाचक 8 प्रत्यय हैं। उनमें कौन कौन प्रत्यय आते हैं? तो एक प्रत्यय हुआ तृण प्रत्यय, जिसका उदाहरण है करोति तच्छीलः कर्ता कटान। करोति तच्छीलः इस विग्रह में कर्ता रूप बनता है, माने कटान करता, माने कट माने चटाई, चटाई को बनाने वाला है। इस रूप में वह यहाँ पर तृण प्रत्यय से कर्ता बना है। दूसरा है इष्णुच प्रत्यय। इष्णुच प्रत्यय से रूप बनता है अलंकरोतीति अलंकरिष्णु। तीसरा है बुई प्रत्यय। बुई प्रत्यय से रूप बनता है निंदतीति निंदकः। चौथा है युच प्रत्यय। युच प्रत्यय से रूप बनता है चलितुम शीलम अस्य सह चलनः। पांचवा है खाकन। खाकन से रूप बनता है जलपतीति जलपाकः। छठा आलुच प्रत्यय। आलुच प्रत्यय से रूप बनता है दयते इति दयालु। सातवां है ऊह प्रत्यय। उससे बनता है कर्तुम इच्छतीति चिकीर्षु। आठवां है कुप प्रत्यय। उससे रूप बनता है विभ्राजते इति विभ्राट। अब 6 प्रकार का हम दिखा दिए कृदंत। आप 7वां दिखा रहे हैं करणे अर्थे प्रत्यय द्वयम संपद्यते। अब करण अर्थ में 2 प्रत्यय आते हैं। कौन कौन प्रत्यय? तो स्ट्रन प्रत्यय और इत्र प्रत्यय। तो स्ट्रन प्रत्यय का उदाहरण हुआ दाति अनेन इति दात्रम, माने जिसके द्वारा माने काटा जाता है, जिस साधन से हम काटते हैं उसको दात्र कहते हैं। जिसको हंसुआ हम लोग कहते हैं, जिससे सब्जी काटते हैं, तो वह दात्र हुआ। तो माने काटने का साधन जो हुआ वो दात्र कहलाया। अब इत्र प्रत्यय का उदाहरण देखिए लुनाति अनेन इति लवित्रम। इसका लुई धात भी छेदन के अर्थ में है, जिसके द्वारा काटा जाता है। धान गेहूं आदि हम काटते हैं ना, तो हंसिया से काटते हैं, तो वह जो है वो लवित्र कहलाता है। माने व्यवहार में कोई हंसुआ कहता है, कोई हंसू कहता है, कोई हंसिया कहता है, जहाँ का जो अपना व्यवहार है वो चलता है, तो उसको लवित्र कहा जाता है। इस प्रकार पूर्व कृदंत हो गया। अब हम उत्तर कृदंत में चल रहे हैं। उत्तर कृदंत में देखा जाए निमित्तार्थको प्रत्ययो 2 भवतः। उसमें माने उत्तर कृदंत में कौन कौन है? तो निमित्तार्थ का कृत प्रत्यय, भावार्थ का कृत प्रत्यय, खलर्थ का कृत प्रत्यय, पूर्वकालिका कृत प्रत्यय, आभिक्षयार्थ का कृत प्रत्यय। ये 5 जो है उत्तर कृदंत में आते हैं। उनमें पहला हुआ निमित्तार्थ का कृत प्रत्यय। निमित्तार्थ कृत प्रत्यय 2 होते हैं। जैसे कहा गया है जो तुमुन णुमलो क्रियायाम क्रियार्थायाम, क्रियार्थायाम क्रियायाम उपपदे भविष्यत्यर्थे धातोरेतुस्ता। क्रियार्थक क्रिया माने प्रधान क्रिया को संपादन करने के लिए जहाँ दूसरी क्रिया आती है उसको कहा जाता है क्रियार्थक क्रिया। क्रियार्थक क्रिया के उपपद में रहने पर भविष्यत अर्थ में धातु से ये 2 प्रत्यय आते
हैं। कौन धातु से? तो पूर्वकालिक जो धातु है, निमित्तार्थक जो धातु है, उन धातु से दो प्रत्यय आते हैं। कौन कौन प्रत्यय? तो तुमुन और णुबुल। तो तुमुन से रूप बनता है कि कृष्णम द्रष्टुम याति, चैत्र कृष्णम अथवा भक्त कृष्णम द्रष्टुम जाते। भक्त जो है सो जाता है, कहाँ जाता है? तो कृष्ण को देखने के लिए भक्त जाता है। तो यहाँ पर जो पूर्ण क्रिया जो है कौन है? याति। उसमें उस क्रिया को बतलाने वाला माने क्यों जाता है, क्यों जा रहा है, तो इस क्रिया को बतलाने वाला माने गमन रूप क्रिया का निमित्त क्रिया कौन है? तो देखना। कौन चीज को देखना? तो कृष्ण को देखना, कृष्ण का दर्शन करना। यह जो है तो इसलिए दृश्य धातु से यहाँ पर तुमुन प्रत्यय हो गया है। तो कृष्णम द्रष्टुम जाति, यह रूप बनता है तुमुन प्रत्यय के संयोग से। दूसरा है णुबुल प्रत्यय। उसी प्रकार भक्त कृष्णम दर्शक याति। यहाँ पर अब वहाँ पर तुमुन जो था, तो तुमुन तो अव्यय होता है, तो अव्यय में एक जैसा ही रूप होता है, तो इसलिए वहाँ द्रष्टुम हुआ। वहाँ पर कर्ता के अनुसार उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन यहाँ जो है दर्शक णुबुल प्रत्यय, णुबुल प्रत्यय जो है सो अव्यय नहीं है, तो इसलिए इसका रूप चलता है। तो कर्ता के अनुसार यहाँ पर दर्शक हुआ। भक्त कृष्णम दर्शक याति। भक्त जाता है, कहाँ जाता है? तो कृष्ण को देखने के लिए, या देखने वाला जो कृष्ण को देखने वाला जो भक्त है वह जाता है। यहाँ पर दृश्य धातु से णुबुल प्रत्यय हो गया है, तो दर्शक बना है। तो यही निमित्तार्थक प्रत्यय हुआ। अब हम भावार्थक कृत प्रत्यय की ओर चलते हैं। भावार्थक कृत प्रत्यय बहुत हैं, किंतु प्रमुख रूप से 15 हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। उसमें है, एक है घय प्रत्यय। घय प्रत्यय से बनता है क्या? तो लाभ पाक लभते इति लाभ। लभ धातु से घय प्रत्यय करके लभनम इति लाभ, पचनम इति पाक। तो इससे घय प्रत्यय करके लाभ पाक इत्यादि बनता है। अब अच प्रत्यय है, तो अच प्रत्यय जो होता है भाव में, तो चैनम चयः, जैनम जयः, नयनम नयः। ची धातु से अच प्रत्यय करके चयः बना है। जी धातु से अच प्रत्यय करके भाव में जयः बना है। नम धातु से नी धातु से भाव में नयः बना है, इत्यादि अच प्रत्यय से बनते हैं। अब अप प्रत्यय से क्या बनता है? तो कर्णम करह। कर्णम करह जो है सो क्री धातु से अप्रत्यय के द्वारा बना है। स्तवनम स्तवः। स्तवनम, स्तव माने स्तुति करना, तो स्तवनम माने स्तुति करना। स्तवनम से स्तवः बना है। अब क प्रत्यय से अंत होने वाला शब्द हुआ प्रस्थ विघ्न। ये को प्रत्यय से बनता है। अब है नंग प्रत्यय। नंग प्रत्यय से अंत होने वाला हुआ यजनम यज्ञ, प्रच्छनम प्रश्न। यह माने यज्ञ बनता है, प्रश्न बजता है, यज याच यत बिच्छ प्रच्छ रक्षोनम, इस सूत्र से। अब नन शब्द अति प्रत्यय से अंत होने वाला है स्वप्नम स्वप्न। अब की से अंत होने वाला है विधीयते विधानम वा विधि। विधीयते विधानम वा विधि। विधि शब्द जो बनता है
उसी प्रकार संधि, संधि जो बनता है संधीयते संधानम वा संधि, यहाँ पर क्री प्रत्यय से उपसर्गे घो की, इसे की प्रत्यय के द्वारा ये शब्द बनते हैं। अब 3 प्रत्यय, स्त्रीलिंग में 3 प्रत्यय होता है, स्त्रियांग 3, तो कर्णम कृति, स्तवनम स्तुति, ये सब माने 3 प्रत्यय के द्वारा 3 प्रत्यय के द्वारा ये शब्द बनाए जाते हैं। अब है क्विप और 3, ये दोनों प्रत्यय होते हैं। संपदनम संपत असंपत्तिर्वा, माने संपदनम इस विग्रह में क्विप प्रत्यय करने से संपत बनता है, वहीं 3 प्रत्यय करने से संपत्ति बनती है। विपदनम विपत विपत्ति वा। अब है ओ प्रत्यय, ओ प्रत्यय से क्या बनता है, तो कर्तुम इच्छा चिकीर्षा, पठितुम इच्छा पिपठिषा। अब अंग प्रत्यय से होने वाला शब्द कौन है, तो कथनम कथा, दयनम दया है, ये सब अंग प्रत्यय से अंत होने वाला है। अब युच प्रत्यय से अंत होने वाला है कारणा, हारणा, धारणा। अक्तो और ल्युट ये दोनों भी भाव में होते हैं, तो गतम, गमनम, हसितम, हसनम ये बनते हैं। अब घ प्रत्यय से अंत होने वाला शब्द है आकुर्वन्ति अस्मिन् इति आकर, आकर माने होता है खजाना, आकर, गोचर, गोचर माने होता है गाय के को चराने वाला देश जो है चारागाह, उसको गोचर कहते हैं। संचरा, संचर माने मार्ग हुआ, ये सब घ से बनते हैं। अब घ का अपवाद भी है, घ का अपवाद है घै, रमन्ते अस्मिन् इति रामा, वहां पर रम धातु से घै प्रत्यय हो गया है अधिकरण में, तो ये माने भावार्थक प्रत्यय हुई। अब हम खलर्थक प्रत्यय कह रहे हैं। खलर्थक प्रत्यय 2 होते हैं, खल और युच। उसके लिए सूत्र है ईखत दुसुखु कृच्छा कृच्छार्थे खल। कृच्छ माने होता है कष्ट और कृच्छ माने होता है सुख। तो कहते हैं जहाँ ईखद दुह सु ये जहाँ उपपद में हो तो कृच्छार्थक धातु, कृच्छ अर्थ में धातु नहीं, ईखद दु सु ये जहाँ उपपद में हो तो कृच्छ अर्थ में और अकृच्छ अर्थ में धातु से खल प्रत्यय होते हैं। तो जिसका रूप बनता है सुखेन कर्तुम योग्य सुकरः, दुखेन कर्तुम योग्य दुष्करः, ये खल प्रत्यय से बनता है। अब युच प्रत्यय से कौन बनता है, तो दुखेन शासितुम योग्य दुस्शासनः, दुस्शासन जो बनता है युच प्रत्यय से बनता है। हम आगे बढ़ते हैं। पूर्वकालिक प्रत्यय, पूर्वकालिक प्रत्यय है त्वा प्रत्यय। त्वा प्रत्यय से अंत होने वाला जो शब्द है सो अव्यय होता है। इसके लिए सूत्र है समान कर्तृकयो पूर्वकाले। कहते हैं जहां पर समान कर्ता हो तो वहां पर पूर्वकालिक जो प्रत्यय आते हैं सुक्त्वा प्रत्यय से रूप बनाए जाते हैं। माने एक होता है प्रधान कर्ता और प्रधान क्रिया, उसी में यदि कोई सहायिका क्रिया आ जाती है उसको हम कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। तो पूर्वकालिक जो क्रिया है वह सो त्वा प्रत्यय के द्वारा बनता है और वह त्वा प्रत्यय के द्वारा जो बना हुआ शब्द अव्यय होता है। जैसे अहम भोजनम कृत्वा गच्छामि, यहाँ पर जो है गच्छामि प्रधान क्रिया है, कृत्वा जो है सहायिका क्रिया है। यहाँ पर त्वा प्रत्यय से माने भोजनम कृत्वा गच्छामि यह रूप बनता है। कहीं कहीं पर त्वा को लियप वो हो जाता है, यदि उपसर्ग पहले में रहता, उपसर्ग धातु से पहले रहता है तो त्वा को लियप हो जाता है। जैसे विहाय प्रदाय इत्यादि, उसमें भी कुछ अंतर है। जहाँ पर ह्रस्वस्य अपिति कृति तुक, ह्रस्व यदि माने ह्रस्व यदि धातु है तो उसके बाद लिय प्रत्यय आगे में रहने पर तुक हो जाता है, तुक आगम हो जाता है तो विजित्य इत्यादि रूप बनते हैं।
अब हम आगे बढ़ते हैं। अब है आभीक्षणीयार्थक। आभीक्षणीयार्थक दो प्रत्यय होते हैं। आभीक्षणी का मतलब होता है जो बारंबार होना, बारंबार करना। तो आभीक्षणीयार्थक दो प्रत्यय कौन होते हैं? णमूल और अक्त्वा। तो इसके लिए प्रधान सूत्र है आभीक्षणीय णमूल च। कहा गया है कस्याश्चित क्रियाया पुनः पुनः करणम आभीक्षण्यम तत्र द्योतीये भावे पूर्वकालिकेभ्यो धातुभ्यः त्वाणमुलौस्तः। कहा गया है जो किसी क्रिया को बारंबार करना जो हुआ वह आभीक्षणीय कहलाता है। इस प्रकार का भाव जहाँ द्योतित होता है, प्रकाशित होता है, तो पूर्वकालिक धातु से त्वा और णमूल प्रत्यय आते हैं। तो हम लोगों के व्याकरण में सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है ध्यायम ध्यायम परम ब्रह्म स्मारम स्मारम गुरोर्गिरः सिद्धांत कौमुदी व्याख्याम कुर्मः प्रोढ़ मनोरमा। यह प्रोढ़ मनोरमा के मंगलाचरण में भट्टोजी दीक्षित ने ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया है। वहाँ पर जो है कुर्मा जो है सो पूर्ण क्रिया है, लेकिन बीच की जो पहले की क्रिया जो है सो ध्यायम ध्यायम है, माने ईश्वर पर ब्रह्म को बारंबार ध्यान करके। उसमें त्वा भी हुआ है, णुमूल भी हुआ है। त्वा णुमूल जो हुआ है तो ध्यायम ध्यायम बना है, अक्त्वा हुआ है तो ध्यात्वा ध्यात्वा बनता है। उसी प्रकार स्मारम स्मारम गुरोर्गिरः गुरु की वाणी को बारंबार स्मरण करके तो वहां पर णुमूल प्रत्यय से स्मारम स्मारम बना है और त्वा से स्मृत्वा स्मृत्वा बना है। इस प्रकार कृदंत पर विचार हो गया। अब उसमें थोड़ा है उणादि प्रत्यय। अब उणादि पर भी एक लाइन में मैं कह देता हूँ। उणादयो बहुलम सूत्र है, उसका अर्थ होता है एते वर्तमाने संज्ञायांच बहुलम स्यु। माने उणादि जो है उण आदि जेखाम थे उणादय। उणादि जो प्रत्यय होते हैं तो वर्तमान अर्थ में और संज्ञा में बहुल प्रकार से होते हैं, जिससे रूप बनाया जाता है कारू, और रूप बनते हैं साधु इत्यादि। कारू जायु पायु साधु साधनोति पर कार्यम इति साधु, ये रूप बनाए जाते हैं। हमने पहले भी कहा था जो इसके लिए एक बहुत बड़ा शास्त्र ही है उणादि, जिसमें 10 पादी भी है, पंचपादी भी है। वो सिद्धांत कौमुदी में एक अलग प्रकरण है, बहुत बड़ा प्रकरण है। उसके लिए वही माने अध्ययन करना ठीक होता है। और वे प्रत्यय बहुल प्रकार से होते हैं। बहुल प्रकार का भी लक्षण किया गया है। क्वचित प्रवृत्ति क्वचित अप्रवृत्ति क्वचित विभाषा क्वचित अन्य देव विधेर विधानम बहुधा समीक्ष्य चतुर्विधम बाहुल्कम वदन्ति। बाहुल्काचार्य बहुल की परिभाषा करते हैं। क्या करते हैं? जो कहीं पर उसकी प्रवृत्ति होती है, कहीं पर प्रवृत्ति नहीं होती है, कहीं पर विकल्प से प्रवृत्ति होती है, कहीं पर नित्य भी प्रवृत्ति हो जाती है। इस प्रकार बाहुल्काचार्य बहुल की परिभाषा की है। तो संक्षेप में मैंने कृदंत पर अपना विचार रखा है। अब आप लोगों को यदि कहीं कोई जिज्ञासा हो तो आप जिज्ञासा व्यक्त कर सकते हैं। बोला जाए। अब गवेषकों से जिज्ञासा आमंत्रित है। कश्चित जिज्ञासते वा? राजकुमार राजेश कुछ पूछना चाहते हैं। हाँ, बदतु। राजेश जी पूछिए। जी गुरुजी, नमो नमः। हाँ जी गुरुजी, पूछना था कृत प्रत्यय और कृत प्रत्यय में क्या अंतर है? क्या? कृत प्रत्यय और कृत्य प्रत्यय में क्या अंतर है? देखिए, कृत्य जो है सो माने उसका अधिकार चलता है। कृत्या से उसका अधिकार चलता है। उसका अधिकार जहां तक गया है वह कृत्य प्रत्यय के अंतर्गत आता है। कृदंत
कृत प्रत्यय तो व्यापक है, कृत का तो अधिकार कृत्य में भी है, कृदंत में भी है, लेकिन अपवाद रूप में कृत्या इसके अधिकार में 7 ही प्रत्यय आते हैं और कृदंत में तो बहुत से प्रत्यय हैं जो हमने गिनाया भी है, बहुत कुछ दिखाया है। यही अंतर है। और यहाँ पर जो है सो कृत्य में होता है क्या, तो ये केवल भाव और कर्म में प्रत्यय आते हैं। कृत